सत्संग क्या है और ये क्यों जरूरी है? बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करेंगे आपको विवेक ही नहीं होगा। किन चीजों पे चिंता करनी चाहिए, किन चीजों पे चिंता नहीं करनी चाहिए? चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले श्री बांके बिहारी। सफल होना है तो आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है ना, उसको पाने के लिए प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए और अधिक प्रयास कीजिए। इस बात का अभिमान होना चाहिए कि हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक श्री रामचंद्र है। जिस झूठ से इंसान की जान बच रही हो, झूठ बोल देना चाहिए। बिल्कुल। इससे आप सहमत हैं? जानबूझकर किए हुए पाप किसी भी जगह स्नान करने से नहीं खत्म होते। बाबा नीम करोली जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है, ऐसा लगता है साथ रहते हैं हमेशा। बाबा का एक 40 आता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम हो साक्षात हनुमंता। मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगी, जब तक उस व्यक्ति को चिता नहीं बना दूंगी। आज की इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान हैं वो है देवी निधि सारस्वत जी। देवी निधि भगवत गीता कथा प्रवक्ता है, जो कि 8 साल की उम्र से भगवान की कथा कर रही है। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भगवत गीता स्कॉलर अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे कई मुद्दों पर बातें की है, खास करके जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो इंसान के लिए क्यों जरूरी है, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, और इतना ही नहीं, चिंता क्रोध को दूर भगाने का स्पिरिचुअलिटी में यानी आध्यात्मिकता में क्या आसान रास्ता है। ऐसे तमाम टॉपिक पर आज हमने बातें की है। तो चलिए स्वागत करते हैं देवी निधि सारस्वत जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है देवी जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो राधे राधे। जय श्री राधे। देवी जी, सबसे पहले ना मैं आपकी आध्यात्मिकता की जो जर्नी है वो जानना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप 8 साल की उम्र से ही जो है श्रीमद् भगवत की कथा कर रही है, तो ये जो शुरुआत हुई ये कैसे हुई? आप सभी को मेरा जय श्री राधे। राधे। ये शुरुआत हुई जब मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की थी। तो घर में पहले से ही भक्ति का माहौल था। मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी बहुत पूजा पाठ किया करते थे। तो हमारा ना घर में एक नियम था कि सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाओ, पूजा करो, उसके बाद स्कूल पढ़ने के लिए जाओ जी। तो वो जो संस्कार जो थे ना भक्ति के, वो बचपन से ही मिले हुए थे। लेकिन एक आध्यात्मिक, देखो धार्मिक हर व्यक्ति होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन जो शुरू हुआ वो ऐसे शुरू हुआ कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं जी। वो भगवत गीता पढ़ा करते थे। ओके। और मैं रात में उन्हीं के साथ सोया करती थी जब मैं छोटी थी। जी। तो वो क्या करते थे कि जब खुद पढ़ते थे तो मुझे बोलते तुम भी पढ़ो। ओके। तो ऐसे में पढ़ना शुरू कर दी। ओके। तो एक बार घर पे कुछ दादाजी के फ्रेंड्स वगैरह आए, तो मेरे दादाजी ने उनको बोला कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, नातिन है, और ये बहुत अच्छे श्लोक बोलती है, आप एक बार सुनो। ओके। तो मैंने श्लोक सुनाए तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए थे। और फिर हमें बोला अच्छा तुम भगवत गीता याद करो और हम तुम्हें सत्संग में लेके जाएंगे। आप 10 श्लोक याद करो और हम आपको सत्संग लेके जाएंगे। जी। तो अंकुर जी, मैंने सबसे पहले भगवत गीता के 12वें अध्याय के, उन्होंने बोला था 10 याद करना है, मैंने पूरे 20 श्लोक याद कर लिए। ओके। और वो सब मुझे लेके चले गए सत्संग में। जी। और मैंने वहाँ जाके पूरे श्लोक सुना दी तो लोग बड़े प्रसन्न हुए, और उस दिन से मेरे जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। तो जब भी मंडे टू सैटरडे स्कूल जाते थे, संडे को टाइम मिलता था, तो एवरी संडे सत्संग करने के लिए दादाजी के साथ जाते थे। तो कृपा तो सब भगवान करते हैं जी। देखिए कुछ ऐसे नहीं होता है, सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, बस भगवान माध्यम बना देते हैं और वो चीज़ें आपके शुरू हो जाती हैं। तो श्री राधिका रानी की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मेरे बाबा जी को हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमें प्रेरित किया। तो मेरे दादाजी के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन कथा की, श्रीमद् भगवत कथा की जो यात्रा शुरू हुई, उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरे पिताजी ने ही प्रेरित करके कहा कि आप भगवान की कथा कहना शुरू कीजिए, और ऐसे करते करते
हम कथा कहने लगे और आज आपके सामने कथा है, प्रवक्ता बन गए। ओके, अभी आपने जिक्र किया सत्संग का। तो सत्संग, जैसे कि अगर इसको थोड़ा संधि विच्छेद करें, जो संग होता है आपका, वो कितना जरूरी होता है आपके अनुसार, जो भी आपने सीखा है अपने दादाजी से या बचपन से, सत्संग क्या है और ये क्यों जरूरी है? ज़रूरी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ एक सत्संग का। आज मैं जीवन में जो कुछ मुझे आता है वो सिर्फ सत्संग की ही कृपा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य यानी अविनाशी, संग यानी साथ। जो अविनाशी परमात्मा का संग करा दे वो सत्संग है। सत्संग जरूरी क्यों है? कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सत्संग जरूरी क्यों है जी। देखिए, सत्संग का जो महत्व है ना, वो कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से भी ज्यादा है। ओके। अगर आपको एक क्षण का सत्संग अगर आपको मिल गया तो उसकी बराबरी न स्वर्ग कर सकता है न वैकुंठ कर सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण भर का सत्संग अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया जी, आप समझ लीजिए कि उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हमारे संतों ने यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा का दर्शन करने से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है। अब आप कहेंगे परमात्मा के दर्शन से अधिक बड़ा सत्संग कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ना, वो सबसे उच्च है। नहीं, आपने दुर्योधन का नाम सुना? जी बिल्कुल। आपने दुशासन का नाम सुना? बिल्कुल। आपने शिशुपाल का नाम सुना? इस दुर्योधन ने कितनी बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया होगा अपने जीवन में? कई बार किया, हमेशा 40-50 बार तो किया ही होगा, है ना। दुशासन ने भी किया होगा, शिशुपाल ने भी किया होगा। क्या ये दुर्योधन या शिशुपाल अपने क्रोध को जीत पाए? नहीं। क्या ये दुर्योधन या शिशुपाल कभी अपने काम को जीत पाए? बिल्कुल नहीं। अपने अहंकार को जीत पाए? इन्होंने परमात्मा का दर्शन तो किया, सत्संग नहीं किया, लेकिन सत्संग नहीं किया था। इसीलिए ये लोग अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को जीत नहीं पाए। द्वारकाधीश का दर्शन तो कर लिया, लेकिन सत्संग नहीं किया। ये सत्संग की कृपा होती है कि व्यक्ति अपने काम, अपने क्रोध, अपने अहंकार पर नियंत्रण कर पाता है। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करेंगे आपको विवेक ही नहीं होगा। अब जैसे कि हमें कोई डिग्री हासिल करनी होती है तो हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, है ना। तो जैसे अगर हमें हमारे जीवन में विवेक चाहिए तो हमें सत्संग नाम के विद्यालय में अपना एडमिशन कराना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग मिलेगा कैसे? जब राम जी कृपा करेंगे, जब प्रभु कृपा करेंगे तब आपको सत्संग मिलेगा। और अगर सत्संग आपके जीवन में आ गया तो आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि जो परमात्मा से आपका मिलन करा दे वही तो सत्संग है। और सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। और सत्संग क्या नहीं कर सकता? सत्संग कुछ भी कर सकता है। अभी आपने बोला कि सत्संग भगवान से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको सत्य का संग होना, सत्संग होना, सत्संग में जाना। लेकिन जब मन जो होता है, बोलता है कि मन इतना बेकार चीज़ है, आप कितना भी कर लो नहीं टिक पाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते रह गए, मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन फिर भी बोला कि इंद्रिय है, आपको कंट्रोल ये करना पड़ेगा। मन के बारे में थोड़ा मतलब बात करते हैं कि वो लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लगता भजन में, मेरा मन नहीं लगता यार ये सत्संग रही चीज़ों को सुनने में। उनको क्या करना चाहिए? उन्हें किस तरीके से इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात कही थी कि भगवान चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि वलवदृढ़म। भगवान ये मन बड़ा चंचल है, और इतना चंचल है कि इसकी स्पीड इतनी तेज है ना, इतना फास्ट स्पीड से चलता है कि शरीर से इंग्लैंड पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे, है ना। 8 घंटे की फ्लाइट, 4 घंटे का इमिग्रेशन, फिर वहां पे चेकआउट करो। तो यानी कि पूरा दिन चला जाता है, रात्रि का भी आधा समय चला जाता है। मन से आप 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो मन कितना फास्ट है। तो अर्जुन ने कहा कि इस मन को कंट्रोल करना तो ऐसा हो गया जैसे कि आप वायु को कंट्रोल कर सकते हैं।
अर्जुन कह रहे जैसे वायु को नहीं पकड़ पा रहे वैसे इस मन को भी काबू में नहीं कर पा रहे, ये वश में नहीं हो रहा। प्रभु हम क्या करें, कैसे हमारे कंट्रोल में आएगा? तब भगवान ने एक बात कही थी, अभ्यास, प्रैक्टिस। अभी किसी कमरे को 4-5 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, ठीक है जी, ताला लगा दिया जाए। अब जब आप उसके 5 महीने बाद जाओगे तो उसमें धूल तो उड़ेगी ना, बिल्कुल, धूल उड़ना स्वाभाविक है ना। तो वैसे ही जब जीवन में कभी भजन ही नहीं किया और आज पहले दिन जाकर भजन कर रहे हो तो मन तो भागेगा ना जी, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यासो अप्य समर्थो अस्य, भगवान ने गीता में कहा कि आप अभ्यास कीजिए। आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा, एक न एक दिन तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सोचे कि आज कर लिया, अब एक हफ्ते की छुट्टी, एक हफ्ते बाद भजन करेंगे, तो फिर आप इसको कभी भी अपने मन को आप नहीं लगा पाएंगे। आपको कंटिन्यू प्रयास करते रहना पड़ेगा और लगातार भजन करते रहना पड़ेगा। देवी जी, एक अक्सर बोले जाते हैं कि चिंता चिता के समान है, आपको जला देती है, चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो हमारी ज़िंदगी है या जीवन शैली है, उसमें हर दूसरे तीसरे आदमी को देखा स्ट्रेस में डूबा रहता है, एंजाइटी में डूबा रहता है। चिंता, अध्यात्म क्या बोलता है? चिंता करना कितना अनुचित है, या किन चीज़ों पे चिंता करनी चाहिए और किन चीज़ों पे चिंता नहीं करनी चाहिए? देखो, हमारे यहाँ तो एक बड़ी अच्छी कहावत है जी, कि चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले श्री बांके बिहारी। अरे वाह, गजब। चिंता करोगे होगा कुछ नहीं, बीमारी का घर अपने आप को बना लोगे, बिल्कुल। और चिंतन करोगे तो आप परमात्मा का दर्शन पालोगे। इस चिंता ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगी, जब तक उस व्यक्ति को चिता नहीं बना दूंगी। तो चिंतन ने कहा हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक व्यक्ति को श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन नहीं करा देंगे। क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। चिंता करोगे चिता बन जाओगे और चिंतन करोगे तो भगवान का दर्शन पा जाओगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चिता बनना ज्यादा पसंद करेंगे या भगवान का दर्शन करना ज्यादा पसंद करेंगे, ये आपका चॉइस है। चिंता के अपोजिट, क्योंकि चिंता इंसान इसलिए करता है कि उसे किसी चीज के बारे में कोई ज्यादा स्ट्रेस है, जो चीज़ पाना चाहता है वो नहीं मिल रहा है, जो वो जीवन में करना चाहता है वो नहीं उसको हो पा रहा है, तो चिंता होने लगती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन जो सक्सेसफुल, मतलब जो सक्सेस है, सफलता है, अध्यात्म उसके लिए क्या बोलता है? अगर आपको सफलता पानी है, सफल होना है, तो आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो हमें कर्म करते रहना चाहिए जी, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अध्यात्म यही कहता है, उसके फल की इच्छा मत रख। भगवान ने खुद कहा कि तू बस कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, मैं डिसाइड करूंगा सही समय आने पर। तो पहली बात तो है कि आप प्रयास करते रहिए। सफल होने के कुछ मूल मंत्र हैं कि जीवन में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखिए कि जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है ना, उसको पाने के लिए प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए और अधिक प्रयास कीजिए, और तब तक उसका पीछा मत छोड़िए जब तक आप सफल ना हो जाए। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और जो भी सफल होना चाहता है ना, मेरी कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना जी। पहली बात, कभी जीवन में आपके मन में ये बात नहीं आए कि ये काम आप नहीं कर सकते। ओके। नंबर 2, अभी ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। जिसके मन में ये 3 बातें आ गई ना, वो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप सर उठा के चलोगे तो लोग कहेंगे देखो कैसे अभिमान में चला आ रहा है। अगर आप सिर झुका के चलोगे तो कहेंगे जड़ भरत बन रहा है, कहीं इसके पैर से कोई चींटी ना भर जाए। अगर आप अपनी दोनों आंखें फोड़ के भी चलोगे ना, तो लोग कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप प्रयास कीजिए
और देखिए कहते हैं कि चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन रोज चलो, चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन रोज चलो। हम मानते हैं कि एक दिन में आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा, हम मानते हैं कि एक दिन में आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो जरूर होगा। सही बात है। आप प्रयास करते रहिए, बिल्कुल। मेहनत करते रहिए। कब तक आप सफल नहीं होंगे? एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। लेकिन वही बात है कि आज आपने किया, 10 दिन आप बैठ गए, तो आप ऐसे सफल नहीं हो सकते। प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको उसका परिणाम, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। देरी से मिल सकता है लेकिन मिलेगा अवश्य। अभी आपने एक शब्द बोला अभिमान, कि जो अभिमान, कुछ लोग तो अभिमान क्या है? अभिमान अच्छा है या बुरा है? और अगर बुरा है तो फिर ये आता इंसान, मतलब अगर एक अच्छी सी गाड़ी में बैठ जाए तो ऑटोमेटिक उसके अंदर चीज़ें बदलने लगती है। अभिमान को आप किस तरीके से डिफाइन करेगी कि किस तरह का अभिमान अच्छा है, किस तरह का अभिमान अच्छा नहीं होता है? देखिए, अभिमान बुरी चीज नहीं है, लेकिन व्यक्तियों को करना नहीं आता। ओके। उन्हें ये नहीं पता किस वस्तु का अभिमान करना चाहिए, है ना। हम करते हैं कि हमारे पास घर बहुत बड़ा है, हमें उसका अभिमान हो गया। हमारी गाड़ी बहुत लग्जरी है, किसी को गाड़ी का अभिमान है, किसी को किसी वस्तु का अभिमान है। ये सब गलत है। जीवन में स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, एक बात कहा करते थे कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है या जीवन में मेरे पास जो भी है वो सब कुछ श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी आपका है। ये शब्द कभी आपको अभिमान नहीं आने देगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ये सब तो मैंने बनाया है, मैंने किया है, मुझ में बड़ी योग्यता है, मैं बड़ा होशियार हूं, फिर आप अभिमान से बच नहीं पाएंगे। जीवन में जो मिला, जीवन में जो हुआ, सब प्रभु कृपा से हुआ। आप सोचें हमारे में कोई योग्यता है? आज उसने कृपा करी तभी तो बोल पा रहे हैं, आज उसने कृपा करी तभी तो देख पा रहे हैं, उनकी कृपा है तभी तो सुन पा रहे हैं, उनकी कृपा है तभी तो यहाँ बैठे उनकी बातें कर रहे हैं। उनकी कृपा नहीं होती तो हम कुछ कर पाते? तो वास्तव में अभिमान हमें अपनी वस्तुओं का नहीं, अभिमान तो हमें उनके ऊपर होना चाहिए। अब हम उनके ऊपर अभिमान नहीं करते, अपने ऊपर कर लेते, यही गड़बड़ करते हैं। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने एक बात कही है अमृतमानस में कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वैसे अभिमान करना तो बुरी बात है, लेकिन एक अभिमान तो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। कौन सा अभिमान? कि मेरे भगवान श्री रामचंद्र मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं और मैं उनके चरणों का सेवक। इस बात का अभिमान होना चाहिए कि हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक श्री रामचंद्र हैं। हमारे स्वामी कौन है? हमारे स्वामी श्री बांके बिहारी जी हैं। हमारी स्वामिनी श्री राधिका रानी है। इस बात का अभिमान होना चाहिए, ना कि इस बात का कि ये मेरे पास गाड़ी है, कि ये बंगला है। ये आज आपके, कल किसी और का होगा। कोई इसको अपने साथ लेकर नहीं गया है, और जो चीज़ अपने साथ नहीं जा सकती वो आपकी होती ही नहीं है, बस हम मान लेते हैं उसको अपना। कोई चीज़ अपनी कब होती है? जब अपने साथ जाए, अपने साथ जाए, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल हो। आप एक बात बताएं अंकुर जी, आपका एक शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, क्या किसी एक भी चीज पर आपका कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं। कैसे कह सकते हैं कि ये आपका शरीर है? कैसे कह सकते हैं कि ये आंखें आपकी हैं? और आपकी है तो अंधा होने से पहले आपसे परमिशन क्यों नहीं ले रही है कि अंकुर जी हम अंधे हो जाएं क्या? पूछती नहीं है, बिना पूछे अंधी हो जाती है। कान बिना पूछे बहरे हो जाते हैं, पैर बिना पूछे लंगड़े हो जाते हैं, शरीर लाख प्रयास करने के बाद बूढ़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी क्रीम आ गई फिर भी नहीं रोक पा रही बूढ़ा होने से, बीमार हो जाता है, लास्ट में मर जाता है। तो ये शरीर हमारा नहीं हुआ। नहीं। तो किस चीज के प्रति अभिमान करें आप? क्या इस शरीर के प्रति अभिमान करेंगे, या जो संपत्ति जो हम दुनिया में कमा रहे हैं, जो जिसका एक पत्ता हमारे साथ नहीं जाएगा, उसके प्रति अभिमान करेंगे? नहीं। अभिमान करना बुरा नहीं है, लेकिन अभिमान किसके प्रति करना है वो सीखना पड़ेगा। अभिमान करना है ना तो श्री बांके बिहारी लाल पर कीजिए कि वो मेरे हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ, गुलाम हूँ। उनके ऊपर अभिमान करें, ना कि अपने ऊपर करें।
देवी जी अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया बहुत झूठी है, दुनिया में इतने झूठे लोग हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, हमेशा आपको आपका विश्वास तोड़ेगा, ये है। तो झूठ जो है, झूठ कहाँ तक बोलना चाहिए? ये क्योंकि कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि जिस झूठ से इंसान की जान बच रही हो, झूठ बोल देना चाहिए। बिल्कुल इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए भागवत में भी श्री शुक्राचार्य जी ने जी जी। ऐसी कुछ जगह बताई है जहाँ झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। जैसे कि पहले बताइए कि स्त्रीसु नरम विवाहे च व्यर्थर्थे प्राण संकटे, कि अगर किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े लड़के वालों से कि हमारी कन्या बहुत सुंदर है, ओके। सुशील है, संस्कारी है, जी। भोजन तो इतना अच्छा बनाती है कि आप हाथ चाट जाओगे, उंगलियां चाट जी जाओगे, जी और चाहे हमारी बिटिया को ना चूल्हा जलाना भी नहीं आता है, जी। हाँ। लेकिन हमारे झूठ बोलने से अगर उसका किसी अच्छे घर में ब्याह हो जाए, जी। शादी हो जाए, जी जी। तो इसमें पाप नहीं लगता। ओके। दूसरी जगह बताई कि अगर माताओं से किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। ओके। आप माता को कोई जरूरी बात बता दीजिए और उनसे बोलना ये किसी को बताना मत, पापा के पास पहले जाएगी। तो दुनिया में पतिदेव दो गलती करते हैं, पता है क्या? जी जी। पहली गलती तो ये करते हैं कि जरूरी बात वो उनको बता रहे हैं जो नहीं बतानी चाहिए थी। बताने के बाद ऊपर से ये और कह देते हैं कि ये बात किसी को बताना मत। फिर तो जब शॉपिंग करने के लिए मॉल जाएंगी, वहां उनकी कोई दोस्त मिल गई, सबसे पहले उसको बताएंगी, फिर उससे भी कहेंगे सुन बताना मत किसी को, बोले मैं नहीं बताऊंगी। वो फिर कहीं और जाएंगी घूमने, मूवी देखने के लिए, वहां उनकी फ्रेंड मिल गई, वो उसको बताएंगी, वो भी कहेंगी किसी को बताना मत। ये बोल बोल के पूरी दुनिया में को खुद बता देते हैं। हाँ। हाँ। तो उनसे किसी जरूरी बात को छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। ओके। तीसरी जगह बताई कि कहीं पर गौ हत्या हो रही हो और हमारे झूठ बोलने से बच जाए तो पाप नहीं लगता। अब मान लीजिए आप रास्ते में बैठे हुए हैं और एक कसाई गाय माता को मारने के लिए भाग रहा है और गाय माता एक पेड़ का सहारा लेकर छुप गई कहीं पे। कसाई ने पूछा अंकुर जी तुमने गाय को देखा है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बता दिया कि गाय को मैंने देखा है तो एक कसाई गाय को मार देगा। तो उस समय आप झूठ बोलेंगे कि मैंने गाय को नहीं देखा, जिससे गाय के प्राण बच जाए। तो कहते सत्य कैसा हो? सत्य प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा सत्य बोलने से किसी के प्राण ही चले जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए। चौथी जगह बताइए कि कहीं पर हिंसा हो रही हो, हमारे झूठ बोलने से बच जाए तो भी पाप नहीं लगता है। पांचवी जगह बताइए एक बार के लिए हंसी मजाक में भी हमारे मुख से झूठ निकल जाए तो पाप नहीं लगता, एक बार के लिए। और छठवीं जगह बताइए अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन लुट रहा हो, हमारे झूठ बोलने से बच जाए तो भी पाप नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर सत्य बोलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब कथा करते हैं, सत्संग करते हैं या पंडित जी घर पे आते हैं तो वो जयकार लगाते हैं धर्म की जय हो, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो धर्म की जय कैसे होगी? तो अगर हम धर्म की जय करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्य बोलें। ओके। अभी जो आपने एक बातें बताई ना, ये गाय वाली, एक्चुअली मेरे घर में हो चुका है। ये मेरे जो ताऊजी के वो लड़के हैं, एक ऐसी गाय को कोई मार रहे थे, ये रियल में है, वो गाय भी मैंने खुद देखी है, और मतलब डंडे से मारे थे, उसको मारने का उनका प्लान था। तो मेरे जो बड़े भैया है ताऊजी के लड़के, वो जा रहे थे, जाते उन्होंने देखा कि ये कुछ गलत हो रहा है, गाय को मतलब ये मार रहे हैं, उससे वो लड़े, उनको मारा, गाय को लेके आए। गाय बहुत ज़्यादा वो जख्मी हो गई थी, डॉक्टर्स को बुलाया, उसका इलाज कराया है। अब वो मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि इस गांव माता ने मेरे 3 बच्चों को पाल दिया, दूध देती है, अच्छा, क्योंकि 3 बच्चों, अगर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं आज तो इसकी वजह से और इतना अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। मतलब मैंने खुद देखा उस गाय को कि हाथ जोड़ते कि इसकी वजह से आज मेरे बच्चे दूध पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री की गाय है, मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको नहीं लेके आता ना तो आज इस दुनिया में नहीं होती। गावो विश्वस्य मातरम, ये आज आप बताइए, उसने भी अपना कर चुका दिया, माने भी, तो ये होता है। तो ये भगवान को लेकर के थोड़ा सा ये बातें करते हैं अक्सर। जो सनातन में कुछ बोलते हैं कि हमारे 33 ये कोटि है, कोई बोलते हैं 33 करोड़ है। भगवान
क्या कोई प्रकार होता है या सिर्फ भगवान एक है? देखिए भगवान क्या करते हैं अंकुर जी, 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म में है जी। ना। और रही बात आपका प्रश्न था भगवान कितने अवतार भगवान ने अब जी, तक जी। लिए हैं। जैसे जैसे सृष्टि पर, धरती पर पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, जी। अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जी। भगवान ने खुद गीता में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो इस तरह शास्त्र में प्रामाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। ओके, 24 अवतार हैं। पर हम तो शायद 9 या वो 10 बोले जाते हैं हाँ, कि 10 वो होने वाला है, आई थिंक अभी। नहीं 24 अवतार हैं, जिसमें से कल की अवतार होना भगवान का अभी बाकी है। ओके। अभी कलयुग की जो आयु है वो जी। लगभग 4,32,000 है, जिसमें से मात्र 5,000 साल ही अभी निकले हैं। तो कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री कल की उत्तर प्रदेश के संभल नामक गांव में अवतार लेंगे, ऐसा जहाँ शास्त्र पे कहते अभी हैं। बहुत ज्यादा अभी विवाद हो रहा है। जी जी जी, लेकिन कल की अवतार भगवान का अवश्य होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ओके, तो कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए? अभी तो कल की भगवान आई नहीं है, बट अभी किसकी, कलयुग की जो माया अगर उससे बचा जाए, अपने आप को बचा के रखा जाए, तो किस भगवान की या किस देवी देवता की पूजा करना बहुत जरूरी है? देखिए इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवत गीता में दिया है जी। कि किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, ये वो देवी ये वो देवता, है ना। तो भगवान को पता था ऐसा होगा, तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि पूजा किसकी करनी चाहिए। भगवान ने एक श्लोक बोला कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनु अपि मामा। भगवान ने कहा यान्ति देवव्रता, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मरने के बाद देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा कि जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे बाद में श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। और जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है तो भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। एक बार जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया तो बार बार उसको इन सब चक्करों में पड़ना नहीं पड़ेगा। कौन सा चक्कर? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। भगवान कह रहे अगर श्री कृष्ण के पास आ गए तो इस बंधन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष हो जाओगे। तो आप पूजा सभी की करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप निष्ठा एक में रखें, लेकिन कभी निंदा नहीं करें। पूजा तो सबकी करनी चाहिए लेकिन निष्ठा एक में रखनी चाहिए, और निंदा कभी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग निंदा करते हैं वे अपराध करते हैं, तो निंदा किसी की नहीं करें लेकिन निष्ठा एक में रखें। आपके इष्ट देव जरूर होने चाहिए। देवी जी, जाने अनजाने में ना अक्सर कुछ पाप हो जाते हैं, बट मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने आपकी एक वीडियोस देखी थी जिसमें आप बोलते हैं कि जो जानबूझकर पाप करते हैं ना, कितना पश्चाताप कर लो उसका कर्म उनको भुगतना ही पड़ेगा, उसका फल आप बच ही नहीं सकते उसके फल से। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए डीपली। देखिए कई बार अंकुर जी लोगों को लगता है कि खूब पाप कर लेते हैं, फिर संगम में जाके स्नान कर लेंगे, डुबकी लगा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे जी। मेरा उनसे यही कहना है कि संगम में डुबकी लगाने से वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाते हैं, जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए हुए पाप किसी भी जगह स्नान करने से नहीं खत्म होते। आप किसी का गला काट दीजिए प्लानिंग करके और आप डुबकी लगाएंगे तो पाप खत्म हो जाएगा? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। पाप कौन से खत्म होते हैं जी? जो कि अनजाने में हो जाते हैं, भूल से हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं। हमारा कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम किसी को कष्ट दें, लेकिन गलती से हमने कष्ट दे दिया, हम क्षमा याचना कर लें और पश्चाताप कर लें और भगवान से प्रार्थना करें तो मुक्त हो जाते हैं पाप से। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ जानबूझकर योजना बना के हम पाप कर रहे हैं, ऐसे पाप कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होते।
कहीं भी स्नान करने से नष्ट नहीं होते। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम किसी का गला काट देंगे फिर गंगा मैया में डुबकी लगा लेंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी नहीं मुक्त होंगे आप, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज को। देवी जी, मैं ना बहुत देर से पॉडकास्ट के बीच में सोच रहा हूँ आपसे एक सवाल पूछूं, तो मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे। बाबा नीम करोली जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है, ऐसा लगता है साथ रहते हैं हमेशा। तो मेरे मन में इनके बारे में पूछने की जिज्ञासा जो है मन में बहुत देर से आ रही थी, जब से पॉडकास्ट के 10 मिनट बाद ही मेरे अंदर आ गई थी। बस उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ बाबा महाराज के विषय में। बाबा महाराज के विषय में है कि तुम हो साक्षात हनुमंता। साक्षात हनुमान जी महाराज ही बाबा महाराज के रूप में प्रकट हुए। और प्रत्येक वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसने बाबा महाराज के दर्शन किए हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है काश हम भी उस समय होते तो अपने बाबा महाराज का दर्शन कर पाते, लेकिन बाबा महाराज आज भी हैं जी। और केची तो मैं कभी गई नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी, बाबा बुला लें तो। लेकिन वृंदावन में हमारे बाबा महाराज का मंदिर है श्री नीम करोली जी के नाम से, और मैं वहाँ जाती हूँ। और अंकुर जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी परम शांति आपके मन में। अगर कोई भी डाउट हो, चिंता हो, परेशानी हो, आपका दिल टूटा हुआ हो या दिमाग खराब हो, आपको दिल की प्रॉब्लम हो या फिर दिमाग की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप एक बार बाबा महाराज के पास चले गए ना, तो आप उस कमरे से मुस्कुराकर ही बाहर आओगे। और ये मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। कभी कभी मैं सच में बहुत परेशान होती हूँ ना, और मुझे लगता है कि आई नीड अ सपोर्ट, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई मेरा मार्गदर्शन करे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं सीधा बाबा महाराज के पास जाती हूँ और बाबा महाराज से कहती हूँ, बाबा महाराज कुछ नहीं हो रहा है, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए। और मुझे वहीं से प्रेरणा मिलती है कि आप शायद पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं बाबा महाराज के पास थी और मैंने बाबा महाराज को बोला, बाबा महाराज मुझे कुछ करना है, और अपने लिए नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि अपने लिए, वैसे ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल बतानी तो नहीं चाहिए, गोपनीय है, लेकिन मैं भक्तों को बताना चाहती हूँ कि देखिए बाबा महाराज कैसे कृपा करते हैं। तो मैंने बोला, बाबा महाराज मुझे कुछ करना है, मुझे लगता है कहीं ये जीवन ऐसे व्यर्थ हो गया तो मैं क्या करूँगी, बड़ी मुश्किल से मिला है। मुझे मेरी स्वामिनी जी के नाम का प्रचार करना है, मुझे बिहारी जी के नाम का प्रचार करना है। आप मैं कैसे करूँ, आप मुझे बताएं। आप यकीन नहीं करेंगे, अंदर से पुजारी आया और मुझे बोला, आपको क्या चाहिए? तो मैंने कुछ नहीं, बस बाबा महाराज का वो प्रसाद और चंदन दे दो। उसने बाबा महाराज के चरणों से कंबल उठाया, उठाकर मेरी गोद में रख दिया। बोला ये बाबा महाराज को सबसे अधिक प्रिय था। बाबा की समाधि पे जो कंबल रखा हुआ था चरणों में, और जो माला बाबा के चरणों में रखी हुई थी, और जो फल बाबा के चरणों में रखे हुए थे, अंकुर जी बड़ी विचित्र बात थी, 5 फल थे, 5 अलग अलग थे। ओके। 2 केले भी नहीं थे, एक ही केला था। 2 भी तो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। 5 फल, मैं सच बता रही, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन शायद बाबा महाराज मुझसे चाहते हैं बुलवाना। मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि ये 5 फल में से 5 अलग अलग क्यों है। कोई डबल नहीं था, वहां पे 5 तरीके के फल थे, और 5 का एक एक पीस मेरे पास आया। और मुझे जब मैंने वो अपने हाथ में लिया, तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि बाबा कह रहे हैं कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और उसी दिन से आप समझ लीजिए कि मेरा जीवन बदल गया। उसी दिन से मेरे मन में मेरी स्वामिनी जी के प्रति भक्ति और बढ़ गई, और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। मैं बाबा महाराज से, बाबा महाराज मुझे मेरी स्वामिनी जी के लिए कुछ कर, देखो मेरी कोई औकात नहीं है स्वामिनी जी के लिए कुछ करने की, लेकिन मन में भाव होता है ना, हर बच्चा चाहता है ना कि वो अपने माता पिता को तोहफा दे, सब कुछ उसके माता पिता का ही है ना।
उसका खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कुछ अच्छा सा गिफ्ट करूं। तो हमारे मन में भी आता था कि हम अपने स्वामिनी जी को, अपनी किशोरी जी को, उनके चरणों में कुछ करें, उनका प्रचार करें। और यही बात मैंने बाबा महाराज से कही और बाबा महाराज ने मेरी सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए। मुझे एक बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है। एक बार किसी ने बाबा महाराज से पूछा था, बाबा महाराज आपका परिचय क्या है? बाबा ने पता है क्या कहा? बाबा ने कहा, सुन, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ लियो, वही मेरा परिचय है। और उस श्लोक में पता क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। उसका मतलब है कि संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। बाबा ने कहा मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, यही मेरा परिचय है। अरे बहुत ही क्लियर है। बाबा का एक 40 आता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम हो साक्षात हनुमंता। और बाबा महाराज को सबसे अधिक जो प्रिय है ना, वो पता है क्या है? बाबा महाराज को प्यार से जाकर बोल दिया करो, जय जय श्री राम, जय सिया राम। बाबा महाराज को प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम है। देखिए, वैसे तो हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर ही श्री हनुमान जी महाराज है। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। शंकर सुमन केसरी नंदन। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हुए। और हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के कितने प्रिय। देखो, भगवान की एक विशेषता बताएं आपको, भगवान कभी किसी को अपना चेला नहीं बनाते। कभी देखा भगवान ने किसी को अपना चेला बनाया? भगवान कभी चेला नहीं बनाते। भगवान तो व्यक्ति को अपने जैसा बना देते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए पता है क्या भगवान ने? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अरे हनुमंत, तुम तो मुझे मेरे भरत के समान प्रिय हो। जैसे मुझे भरत प्रिय है ना, वैसे मेरे हनुमंत तुम मुझे प्रिय हो। इतना प्रेम भगवान श्री राम लव कुश को भी नहीं करते थे, जितना प्रेम श्री हनुमंत लाल से करते थे। और हनुमान जी इस जगत में अगर सबसे अधिक प्रेम किसी को किए ना, तो प्रभु श्री राम को किए। एक बार मैया जानकी जो है ना, अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो पहुंच गई वहां पे, माता आप क्या कर रही हैं? कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो ये जो आपने लगाया है, इससे क्या होता है? तो बोले, इससे ना जो मेरे स्वामी है ना प्रभु श्री राम, उनकी आयु अधिक बढ़ती है और मेरे स्वामी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी, मेरे प्रभु श्री राम की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, मैं तो क्या करूं? मैं तो अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूंगा। और हनुमान जी महाराज ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। और सिंदूर लगा के भगवान श्री राम के पास दरबार में पहुंच गए। सब लोग वहां बैठे थे, सब लोग हंसने लगे हनुमान जी को देख देख के। भगवान राम को भी हंसे, अरे हनुमंत क्या करके आए हो? तुम सिंदूर क्यों लगा कर आए हो पूरे शरीर पे? तब पता हनुमान जी ने क्या कहा कि माता जी कह रही थी, मैया ने कहा था कि सिंदूर लगाने से ना आपकी आयु अधिक बढ़ जाती है, आप अधिक प्रसन्न रहेंगे। तो प्रभु जब माता इतना सा सिंदूर लगाती है तो आपकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए मेरे रघुवर, मैंने आपकी लंबी आयु के लिए और आप सदैव प्रसन्न रहे, इसके लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया, मतलब अंक में भर लिया कि मेरा तब कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मेरे हनुमंत, तुम तो मुझे मेरे भरत के समान प्रिय हो। तो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के विषय में कहने की कोई औकात नहीं है, गुरु जी कोई सामर्थ्य नहीं है। और हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया, जिस देश में हमारे प्रभु ने जन्म लिया। और देश में भी मैं तो सच बताऊं, हमने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश है। देखो, देखा जाए तो, क्योंकि भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए, श्री राधिका रानी उत्तर प्रदेश के बरसाना में प्रकट हुई। और देखो, जो कल की अवतार होगा वो भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो ये बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि हम
ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हमारे बाबा महाराज प्रकट हुए, हमारे बाबा महाराज ने अवतार लिया। और उत्तर प्रदेश में ही वृंदावन है, वहाँ बाबा महाराज बाबा महाराज रहते, बाबा महाराज की समाधि ही वही है। फर्रुखाबाद में जहाँ पे मैं सिर जुड़ा वहाँ पे भी बाबा उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत सौभाग्यशाली है वो प्रत्येक व्यक्ति जो बाबा महाराज का दर्शन कर रहे हैं। और कभी वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन करें और राधा वल्लभ जी का दर्शन करें, राधा रमन जी का दर्शन करें, निधि वन का दर्शन करें, गरुण गोविंद जी का दर्शन करें। और देखो हमारे बाबा महाराज के आश्रम जाना ना भूलें। मैं गया हूँ वृंदावन, बट मैं बाबा जी का, मुझे सही बताऊँ मुझे पता नहीं था वहाँ पे उनका हुआ है। बट मैं एक बहुत अच्छी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब वो कृपा होती है ना तो कहीं से भी हो सकती है। अब जो बांके बिहारी लाल जी का जो मंदिर है, ऊपर बहुत भीड़ होती है, आदमी सट के चलता है, सांसें रुक जाती है, अरे क्या है। तो हम जब कुछ लोग हम वो गए थे, जब इतना बुरा हाल हो गया, हमने कहा यार एक काम करते यहीं से हाथ जोड़ लेते, बाबा शायद हम प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे आपको, क्योंकि भीड़ इतनी है और बहुत दिक्कत। आपको यकीन नहीं आएगा ये वो करते हुए कि जैसे ही हम जा रहे ना, ऐसे प्रसाद की आप निकल ले, पंडित जी मुझे पता मुझसे वो क्या बोल रहे, ला अपना प्रसाद जल्दी जल्दी। हाथ ऐसे आए और पंडित जी का हाथ कितना लंबा हो गया मेरे को समझ में नहीं आया, सच में मैं रियल बता रहा हूँ आपको। ऐसे आए कि मतलब मुझे स्पेशली सुन हाँ ला अपना जल्दी जल्दी प्रसाद दे, ऐसे प्रसाद आया और ऐसे लेके गए। आपको पता है भीड़, और पता सबके ऊपर से मेरे आगे कम से कम 10 लोग, किसी का प्रसाद नहीं लिया है, और मेरे को बोला जल्दी ला अपना प्रसाद दे, बाबा महाराज का दर्शन करना है। बांके बिहारी जी का वहां पे था मैं, और ऐसे ले गया, उठा के चढ़ा के, मैं वहां मुझसे दे के गया वापस। मैंने कहा सुन लिया ना तो यार मैं क्या बोल रहा था। क्योंकि बाबा महाराज जब वृंदावन होते थे ना, रोज रिक्शे में बैठ के बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। अच्छा। बाबा महाराज का फेवरेट काम था, बाबा सुबह रिक्शे में बैठे। अच्छा, बाबा के लिए तो कोई कमी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा तो आसमान उड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन देखो रिक्शे वाले पर कृपा करने के लिए बाबा महाराज रिक्शे में बैठ के बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे। गजब, मतलब मैं वो मोमेंट नहीं ये भूल, आज तक भी लोग जो मेरे दोस्त थे वो कह रहे तेरा कैसे ले लिया, हमारा तो लेनी। मैंने कहते मुझे भी नहीं पता है, बट भाई मुझे बुला के वो कह रहा हाँ मेरे सामने बुलाया, प्रसाद लेकर, डब्बा जो मिठाई का होता है वो ले गए, फिर सब मेरे को वापस भी दे गए। और तब मैं आके सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है, इतनी कृपा होती है वहाँ पे। अक्सर देवी जी ये बोला जाता है कि ना कि जो मतलब अगर थोड़ा सा कुछ बुरे लोग या अच्छे लोग, इनकी डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर आज की जो समाज है, आज की जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें ये बोला जाता है कि बुरे लोग को ना खुशियाँ बहुत जल्दी मिलती है, वो बहुत खुश रहते हैं, उनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका मन अच्छा होता है, उनको दुख बहुत मतलब भुगतने पड़ते हैं। क्या ये सच है? नहीं। आप एक बात बताएं, बुरे कर्म का फल अच्छा हो सकता है? आपको क्या लगता है? किसी को रुलाकर आप सुखी रह सकते हैं? लेकिन शायद जो रुला रहा है उसको लगता है इसको रुला के मेरा कोई काम हो रहा है, तो वो तो लगता है कि अपने अंदर ही अंदर की मेरा तो काम हो रहा है। अगर कोई किसी को रुलाकर सुख का अनुभव कर रहा है ना जी, तो चाहे वो थोड़ी देर के लिए सुखी रह ले और सामने वाले को दुखी कर दे, लेकिन उसका जो परिणाम होगा ना वो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आप किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करते हैं ना, इससे भारी पाप कुछ भी नहीं है। किसी को रुलाकर और आप हंस रहे हैं, एक बात ध्यान रखना कि जब कोई आह हृदय से निकल जाती है ना तो बात ना ऊपर तक पहुंचती है। कभी किसी को रुलाकर अपने सुख की कामना मत करना। रही बात कि आजकल बुरे लोग बहुत खुश हैं और अच्छे लोग दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अंकुर जी, जो आप आजकल जो भी आपने किसी बुरे व्यक्ति को फलते फूलते हुए देखा है ना, तो वो उसके इस जन्म के किए हुए कर्मों का फल नहीं है। वो उसने पूर्व में जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है, जो अभी मिल रहा है। और जो इस समय जो बुरे कर्म वो कर रहा है ना, उसका फल तो अभी आया ही नहीं है। वो अब तक जो भोग रहा है ना, वो अपने प्रारब्ध जो उसका है, जो अच्छा करके आया है, उसका फल भोग रहा है। और इस समय जो बुरे कर्म कर रहा है उसका फल प्रकट होना बाकी है, और वो जरूर प्रकट होगा। और हमेशा ध्यान रखना, बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता। आज नहीं तो कल पाप का घड़ा फूटता ही है। भगवान कृष्ण ने भी
चाहते तो कंस को पैदा होते ही हाँ। मार देते। कंस का क्या क्या कर लेता उनका, चाहते तो पैदा होते ही लेकिन भगवान ने प्रतीक्षा की, क्योंकि तब तक उसके पाप का घड़ा भरा नहीं था। शिशुपाल को तो बोलते गाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ रुक जा, हाँ हाँ चुप हो जा। हाँ हाँ। तो क्या होता है कि कोई कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, अपने कर्मों से बच नहीं पाएगा। देखो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपका कर्म तो आपसे एक एक हिसाब चुकाएगा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ अपने कर्म पर फोकस करो, आपका भाग्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। भाग्य बनाने की जरूरत नहीं है, कर्म तो अच्छा करो। लोग भाग्य के बारे में पहले सोच लेते हैं, कर्म अच्छे करते नहीं तो भाग्य कहाँ से अच्छा हो जाएगा भैया। घर में पेड़ बबूल का लगा लोगे और कहोगे आम खिलाएगा, तो आम क्यों खिलाएगा भैया, वो आपको कांटे खिलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे कर्म करें। आपने जो आहा वाली बात बोली ना, ये वाली, जब मैं किसान फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर आया तो मेरी माता जी ने मुझे सामने बैठा के एक बात बोलती, रियल में जैसे बोलते कि जीवन में बाहर जा रहे हो 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, किसी को जाने अनजाने में ऐसी बात मत बोल देना कि उसकी आत्मा दुख जाए। सही कुछ भी जाने अनजाने में मत बोलना। सेकंड चीज़, किसी से जो लिया है पैसा उधार कुछ भी, या तो उसका कुछ वस्तु वापस देना, या उसका कोई कर्म वापस देना, या उसको वापस लौटाना है किसी भी कीमत पे, वरना वो अगले जन्म में जाएगा। तीसरा, महिलाओं का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट द वुमेन। 3 चीज़ें अगर तुमने अपने जीवन में रख ली तो तुम कहीं भी जाओ, थोड़ा कमाओ ज़्यादा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमेशा खुश रहोगे। ये मेरी माता जो आहा आपने बोली, और ये बातें होती है, ये बातें लगती है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा है कि जो आज बोलते हैं, मतलब गुस्से में क्रोध में इतना कुछ बोल जाते कि पता नहीं रहता कि वो क्या बोल गया है। कहते हैं कि क्रोध करना सबसे बुरी बात होती है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी आता है। अगर ये इतना बुरा है तो भगवान ने इसे बनाया क्यों? तो क्रोध के बारे में थोड़ा बताइए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कि कहाँ तक बुरा है, कहाँ तक सही है? देखिए, क्रोध करना बुरा नहीं है अंकुर जी, लेकिन क्रोध करना आना चाहिए जी। लोगों को क्रोध करना नहीं आता। क्रोध बुरा नहीं है जी, लेकिन करना सीख लीजिए। ओके। क्रोध कैसे करना चाहिए जी? जैसे एक माँ अपने बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है ना। जब बच्चा घर में कोई छोटा नुकसान कर देता है तो माँ क्या करती है, उसको मारने के लिए इतना ऊंचा हाथ उठाती है, ऐसा लगता है जैसे मार ही देगी आज बच्चे को, है ना। और जैसे बच्चे के पास पहुंचता है हाथ, तो बच्चे को थोड़ा सा टच करती है बस, कि कहीं इसे लग ना जाए। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को डराने के लिए नकली क्रोध करती है, वैसे ही अगर नकली क्रोध हम भी करने लग जाए तो क्रोध करना कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन क्रोध को कहते, क्रोध कभी गले से भीतर नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए। भीतर जाएगा तो आपको बहुत परेशान कर देगा। इसको बाहर ही रखिए, बनावटी क्रोध कीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे ना, खेल खेल में भगवान पर गुस्सा करते थे, और गुस्सा करके ना भगवान को घोड़ा बना के बैठ जाया करते थे, और कहते थे लाला खेलत में को काको गुस्सैया, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सही बात है। तो जैसे बनावटी क्रोध अगर जीवन में किया जाए ना, तो वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जीवन में एक बात ध्यान रखें, जीवन में कभी क्रोध आए ना तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे। कई लोग क्या, गुस्सा आया और बहुत सारा कुछ बोल देते हैं, फिर 10 मिनट बाद उन्हें बड़ा पछतावा होता है, फिर सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हमने ये अपशब्द। कि क्रोध के समय कोई अच्छे वचन तो बोलेगा ही नहीं, बुरा ही बोलेगा जी जी, है ना। और बुरा बोलने से क्या होगा, आपको भी कष्ट होगा बाद में, और सामने वाले को बहुत कष्ट होगा, और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो जब भी आपको बहुत क्रोध आए, आप कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट के लिए चुप हो जाना, उसके बाद गुस्सा करना। 10 मिनट बाद गुस्सा कर लेना, लेकिन क्रोध करने के 10 मिनट तक आप कुछ बोलेंगे नहीं। बैठ जाइए एक जगह, 10 मिनट तक, घड़ी से 10 मिनट आपको कुछ नहीं बोलना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जो झगड़े हो रहे हैं ना दुनिया में, खत्म हो जाएंगे जी। तो क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए, तुरंत मत बोलिए, फिर ये क्रोध आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ओके। एक छोटा सा सवाल आ रहा है, थोड़ा एक मेरी क्वेरी है, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ।
अक्सर ये जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवती, ये दो शब्द अलग अलग तरह के बोले जाते हैं, ये दोनों एक है कि अलग अलग है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अंकुर जी। बहुत लोगों के दिमाग में ना ये प्रश्न आता है कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत दोनों एक ही हैं। हम जब कथा करने के लिए जाते तो जी, लोग कहते हैं हमने आपकी श्रीमद् भगवत गीता सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो वो गलत बोलते हैं? हाँ। अच्छा। और वहाँ पे होती है श्रीमद् भागवत कथा। ओके। तो श्रीमद् भगवत गीता और जी। श्रीमद् भागवत ये जी। दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। ओके। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। ओके। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जी। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ओके। श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को सुनाया था। तो ओके। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा जी। वो सब भगवत गीता के अंदर है। ओके। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, ओके। क्या नहीं किया, वो सब भागवत के अंदर है। तो भागवत बड़ा हो गया इसके? भागवत बड़ा ग्रंथ है। अच्छा, ओके। तो भगवान ने जो कहा है वो जी। भगवत गीता के अंदर है। और भगवान ने क्या क्या किया, क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या चीजें की, जी जी जी, वो सब का सब श्रीमद् भागवत के अंदर है। बचपन से लेके उनके? हाँ। ओके। भगवान का जन्म लेना, ओके। अवतार लेना, लीलाएं करना, जितनी भी चीजें हैं वो सब भागवत जी के अंदर है। तो भगवान ने जो किया वो भागवत जी में है, भगवान ने जो कहा वो भगवत गीता में है। तो भगवत गीता एक पार्ट है भागवत का, ऐसा कह सकते हैं? नहीं। अच्छा, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक अलग ग्रंथ है जी। श्रीमद् भागवत एक अलग ग्रंथ है। ओके, नाइस। तो दोनों अलग है, एक ना माने आप इनको कि एक है। ओके। तो देवी जी, थोड़ा जाते जाते एक चीज़ को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। अक्सर इस दुनिया में ना हर चीज़ सामने वाले को देख के डिसाइड की जाती है, उसके रंग रूप को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरता आपके अंदर होती है, आपकी आत्मा की सुंदरता ही सर्वोपरि होती है। आप क्या कहना चाहती है? सुंदरता की सही परिभाषा अध्यात्म के अनुसार क्या है? जो आपने बोला वही जी। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को सुंदर तब बोला जा सकता है जब बाहरी आवरण अच्छा हो। ऐसा तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का बाहरी आवरण बहुत अच्छा है, मन बहुत खराब है, जिह्वा बहुत खराब है, बोलती तो गाली देता है जी, तो आप ऐसे व्यक्ति को सुंदर कहेंगे? कोई दिखने में बहुत सुंदर है जी, लेकिन बिना गाली दिए बात नहीं करता, कितने दिन रहना पसंद करेंगे आप ऐसे सुंदर व्यक्ति के साथ? ओके। रह पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई व्यक्ति चाहे उसका बाहरी आवरण बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत विनम्र है जी, वो बहुत अच्छा है, भगवान का भक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप आजीवन रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सुंदरता की पहचान ये नहीं है कि आपके बहुत अच्छे बाल हैं, आपका रंग बहुत गोरा है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, है ना, आप दिखते बहुत अच्छे हैं। तो सुंदरता का मेरे हिसाब से ये मतलब नहीं। मुझे लगता है ब्यूटी इज ऑल अबाउट हैविंग अ प्रिटी सोल, अ प्रिटी माइंड एंड अ प्रिटी हार्ट। जिसका हृदय सुंदर है, जिसका मन सुंदर है, जिसका व्यवहार सुंदर है, मेरी दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुंदर है। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के साथ आप हमेशा रह सकते हैं। ऐसी सुंदरता का भी आप क्या करेंगे जो आपको गाली दे के बात कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्षण भर नहीं रह सकते। तो आप किसी बाहरी आवरण से कभी किसी को जज ना करें, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा साथ रहती है। अंदर से सुंदर बनिए। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जाते जाते ये बात बोलूँगी कि अगर दुनिया को दिखाना है तो शरीर को चमकाइए, अगर दुनिया को दिखाना है तो इस शरीर को चमकाइए, लेकिन अगर बांके बिहारी को रिझाना है तो अपने मन को चमकाइए। क्या बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और पुनः बहुत जल्दी एक अच्छा सा पॉडकास्ट हम दोबारा आपके साथ करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।